क्या आपके विवाह में लगातार विलंब चल रहा है? कोई न कोई अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है। लाख कोशिश करने के बावजूद कहीं पर आपका रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है। आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, उपाय करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं मिल रहा है। यदि आप इन सारी समस्याओं से परेशान हैं तो इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं। यदि ये प्रयोग आप कर देते हैं तो विवाह न होने की जो समस्या आपको सता रही है, इस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से एवं मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं और जितने भी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं उनमें से लगभग 60 से 70% जन्म कुंडलियों का विश्लेषण विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे ऑनलाइन अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करवाते हैं और बहुत सारे पर्सनली रूप से भी आकर के मुझसे मिलते हैं और उनका लगभग यही प्रश्न होता है कि हमारे बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, हमारे बच्चों की उम्र लगातार बीतती जा रही है। कोई कहता कि 25 साल के हो गए हैं, कोई 28 साल के कहता है, कोई 30 साल के कहता है, कोई 35 और 38 साल के भी कहता है। रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पाता है। और यदि फिक्स हो भी जाता है तो एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल कर के सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। देखा दिखाई भी हो जाती है, लेकिन बाद में टूट जाता है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पा रहा होगा, या फिर आपको अपने मन मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, यह प्रयोग आप जरूर करना। यह प्रयोग रक्षाबंधन के दिन करना है। ये तो आप जानते ही होंगे, वर्ष 2022 में रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि 8:50 से लेकर के 9:50 तक रहने वाला है। तो ये प्रयोग भी आपने इसी समय करना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं और आप हमसे जुड़े रहें। अब आप प्रयोग को ध्यान से सुन लीजिए। किस प्रकार से करना है? मान लीजिए लड़की की शादी में विलंब हो रहा है तो उसके लिए उपाय कौन करेगा? भाई करेगा। और मान लीजिए लड़के की शादी में विलंब हो रहा है तो उसके लिए उपाय कौन करेगी? बहन करेगी, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन का पर्व है ये भाई बहन का ही पर्व होता है। और यदि दोनों की शादी में विलंब हो रहा है, अब दोनों भाई बहन हैं और दोनों की ही शादी में विलंब चल रहा है, दोनों शादी के योग्य हैं और कहीं बात नहीं बन रही है, तो फिर दोनों कर सकते हैं, भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए। करना क्या होगा? बाजार से एक भोजपत्र लेकर के आना होगा। जहां पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। 10 रुपए का भोजपत्र काफी है, तो एक भोजपत्र आप घर ले आइए। यदि बहन और भाई दोनों की शादी में विलंब चल रहा है तो 2 भोजपत्र ले आइए और थोड़ा सा केसर ले आइए और एक चाहिए मोरपंख। ये 3 चीजें आप ले आइए। यदि मोरपंख आपके घर में है, केसर आपके घर में है तो वो भी चलेगा, लेकिन यदि घर में नहीं है तो आपने भोजपत्र, केसर और साथ में मोरपंख, ये 3 चीजें अपने घर में लेकर के आने हैं। करना क्या होगा? अब भोजपत्र के ऊपर आपने कुछ लिखना है। क्या लिखना है और किसकी सहायता से लिखना है? देखिए, आप एक स्टील की कटोरी में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और उसमें जो केसर आप लेकर के आए हैं उसको भी डाल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए, उसका घोल बना लीजिए, उसको घोल लीजिए, वो लिक्विड हो जाएगा। और मोरपंख जो आप लेकर के आए हैं उस मोरपंख की सहायता से उस भोजपत्र पर लिखना है। क्या लिखना है?
अपने भाई का नाम लिखना है। यदि आप बहन हैं और आपके भाई की शादी में विलंब चल रहा है तो आप उस भोजपत्र पर अपने भाई का नाम लिखेंगे और साथ में उनकी उम्र लिखेंगे। अब उम्र कौन सी? जो उम्र चल रही है। मान लीजिए आपका भाई 28 साल का हो गया और 29वें साल में चल रहा है, तो आपने 29 साल लिखना है। अब साल लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 29 लिख दो, 29। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए 30वें साल में चल रहा है तो वहां पर 30 लिख दो, ऊपर नाम लिख दो, नीचे 30 लिख दो और साथ में लिख दो अपनी मनोकामना। अब मनोकामना क्या है? शादी के लिए है, तो जल्दी शादी हेतु मनोकामना, ये आप लिख सकते हैं। लिखना क्या है? जल्दी शादी हेतु मनोकामना। उस मोर पंख से आपने लिखना है। आप समझ रहे हैं आपको क्या क्या लिखना है? देखिए, पहले आप भाई का नाम लिख दीजिए, उसके बाद उसकी उम्र लिख दीजिए और उसके बाद जो मनोकामना है वो लिख दीजिए। बस थोड़ा सा ही लिख दीजिए, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 चीज़ें आप उसमें लिख करके उसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद एक सफ़ेद रंग का वस्त्र, छोटा सा सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र ले लीजिए, रुमाल से भी छोटा हो चलेगा, उसके अंदर उस भोजपत्र को बांध दीजिए, एक ताबीज बना दीजिए। ये तो हो गया जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है उसके लिए बहन करेगी। अब भाई, मान लीजिए बहन की शादी में विलंब चल रहा है तो भाई भी तो करेगा ना, तो भाई कैसे करेगा? इसी प्रकार से जो भोजपत्र आप लेकर के आए हैं और हल्दी और केसर का जो घोल है और जो मोरपंख है, इसी प्रकार से आपने अपनी बहन का नाम लिखना है, उसकी उम्र लिखनी है और अपनी मनोकामना लिखनी है और ये लिख करके भोजपत्र को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद एक पीले रंग के वस्त्र में उसको बांध देना है, उसका ताबीज बना देना है। अब जब लड़के की शादी में विलंब हो रहा है तो वहां तो सफेद रंग के वस्त्र में उसको बांधना है। अब लड़की की शादी में यदि विलंब हो रहा है तो यहां पर पीले रंग के वस्त्र में उसको बांध देना है। आप समझ रहे होंगे, बड़ा ही आसान उपाय है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यदि दोनों की शादी में विलंब हो रहा है, अब भाई बहन हैं और दोनों ही शादी के योग्य हैं और दोनों की शादी में विलंब हो रहा है, तो फिर भाई बहन को ये गिफ्ट दे दे और बहन भाई को दे दे, यही चीजें लिख करके। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से जब आपने लिख करके ये तैयार रखना है और जब बहन राखी बांधे, तिलक करेगी, राखी बांधेगी, आरती उतारेगी, आपका मीठा मुंह कराएगी, उसके बाद आप जब बहन को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कोई ना कोई तो देते ही होंगे, तो गिफ्ट दे देना है। उसके बाद ये जो आपने लिख करके पीले रंग के वस्त्र में बांध के रखा है, ये भी साथ में दे देना है और बहन को रखना है, बहन को कहना है कि बहन इसको हमेशा अपने पर्स में रखो, हमेशा अपने पास रखो। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन भाई के दिल से निकली हुई दुआ खाली नहीं जाएगी। ये कोई सामान्य प्रयोग नहीं है, रक्षाबंधन का पर्व है और भाई बहन के प्यार को दर्शाने वाला पर्व है। यदि इस दिन ये उपाय होता है तो भाई अपनी बहन के लिए जो भी दुआ मांगता है वो पार निकल जाती है, और साथ में यदि ये प्रयोग करके दुआ मांगता है तो वो तो 100% पार जाएगी। और इसी प्रकार से मान लीजिए आपने भाई के हाथ को राखी बांधी और भाई की शादी में ही विलंब चल रहा है, तो बहन राखी बांधने के बाद भाई को वो गिफ्ट दे सकती है जो आपने सफेद कपड़े में बांध के रखा है। तो बहन के दिल से भी निकली हुई दुआ आज के दिन खाली नहीं जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही दिव्य प्रयोग है और चमत्कारी प्रयोग है, ये आप जरूर करना। इसका रिजल्ट आप देखना, आपको 100% मिलेगा। चाहे आप कितने भी उपाय कर चुके हों, यदि किसी भी उपाय का आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो ये उपाय आपने जरूर करना है, ये मेरा विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व, भाई बहन के प्यार को दिखाने वाला पर्व, और इस दिन यदि भाई बहन एक दूसरे के लिए ये दुआ करते हैं और ये दिव्य प्रयोग साथ में करते हैं तो विफल हो ही नहीं सकता, सफल होगा। तो ये जरूर करना है। तो प्रिय दर्शकों, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई चीज़, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के सारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, जूझ रहे हैं और उस समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, समस्या कोई भी हो सकती है, व्यापार को लेकर के हो सकती है, शारीरिक समस्या हो सकती है, किसी बीमारी को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, विवाह न होने की समस्या को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं,
या फिर गृह क्लेश को लेकर के परेशान हो सकते हैं, कर्जे से परेशान हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है, उस समस्या से छुटकारा पाने का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना एवं शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।